सपना की जान को खतरा है। सपना के बच्चों के सर पे खतरा मंडरा रहा है। सपना, लोगों को लग रहा है ना कि सपना तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, खुश हो गई। बूढ़े माँ-बाप हैं, उनको ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उन्होंने बच्चे खोए हुए हैं, वो अपने दुःख से नहीं उभर पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। नहीं, सपना के तो जान के भी दुश्मन लोग बने हुए हैं। अब और क्या चाहिए? सपना ने सब कुछ तो छोड़ दिया, पैसा, प्रॉपर्टी, ऐसी उम्मीद नहीं थी उस घरवालों से। सपना कि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वो हुआ नहीं था, वो कराया गया था। आखिर सपना के मुँह से सच निकल ही गया। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि सपना के साथ, हाँ, सपना की बातों में दर्द छलक रहा था, लग रहा था कि सपना के साथ हो कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रही है। लेकिन आखिर इंसान कब तक चुप रहेगा, कब तक छुपाएगा? इंसान ही तो है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। यार, कल सपना ने जो बताया ना, उसको सुनने के बाद तो पैरों तले ज़मीन खिसक गया। यकीन ही नहीं हो रहा है कि मतलब एक लड़की की जान के दुश्मन इस तरीके से पड़ गए हैं कि सब कुछ छोड़-छाड़ के एक छोटा-सा घर, एक दुनिया बसाने की कोशिश की उसने, लेकिन उसे भी उजाड़ने पे लोग लगे हुए हैं। अभी भी उसके पीछे हाथ धो कर के पड़े हुए हैं कि कब अकेली मिले, कब वो मिले, कब उसका खात्मा करे, उसका सपाट चाटा करें हम। मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल 100% सच है। ये सपना ने अपने मुँह से बताया है। वो आज जो उसके घर में लोग रह रहे हैं ना, तो बहुत मिर्ची लग रही है कि अरे यार, सपना के घर में तो लोग रह रहे हैं, घर को धर्मशाला बना के रख दिया है। मायके वाले एक ना एक टपके ही रहते हैं। जो उसकी दीदी रह रही है, दीदी को लेकर भी बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि दीदी यहाँ पे क्यों रह रही है, दीदी को हटाओ, दीदी यहाँ। अरे भाई, वो उसकी दीदी है, उसकी मर्जी वो रखे, उसकी मर्जी वो हटाए, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? अगर सपना से कुछ लेना-देना नहीं है, तो इंसान को कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने घर में अकेली रहे या 10 लोग को रहे, उसकी जान को खतरा है। वो लोग तो यही चाह रहे हैं कि अरे यार, अभी तो इसके इर्द-गिर्द लोग हैं, इसका तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जब हटे, मुझे ऐसा लगता है कि उसका मथुरा में घर लेना कहीं न कहीं ना लोगों को खटक गया, कि लोगों को यकीन नहीं था, लोगों के गाल पे तो चपाटा मिल गया, क्योंकि लगा कि अरे यार, इसको तो हमने घर से निकाल दिया, भगा दिया, अब तो इसके पास कुछ है ही नहीं, इतनी जल्दी ये गाड़ी ले लेगी, इतनी जल्दी ये घर खरीद लेगी, ये तो उम्मीद थी ही नहीं, वो भी मथुरा में खरीद लेगी। उससे तो लग गई मिर्ची। तो अब क्या किया जाए, किस तरीके से, कैसे इसको तोड़ा जाए, कैसे इसको परेशान किया जाए? कमेंट करा करा के उसकी जो अभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, वो कहीं न कहीं कराने की कोशिश की गई थी। यार, हद है। अब उसके पास बचा ही क्या है? क्या चाहिए उसे यार? छोटी-छोटी 2 बच्चियों को लेके ज़िंदगी में सब कुछ खोने के बाद एक जी ही तो रही है कि चल एक कोने में हूँ, जी रही हूँ, अपनी बच्चियों को पढ़ाना-लिखाना, बड़ा करना है। उससे भी लोगों को प्रॉब्लम है कि अरे यार, ये जी कैसे रही है? ये इतना सब कुछ सहने के बाद इसको तो बिस्तर पकड़ लेना चाहिए था। इसको तो हर दिन रोते रहना चाहिए था। इसको हर दिन हमारे सामने आके गिड़गिड़ाती, तब लगता कि हाँ यार, अब ये दुखी है। और सपना, नहीं, तुम्हें जो सही लगेगा तुम वही करना बहन। तुम किसी कमेंट्स का या हेटर्स का, तुमने तो पहले भी न जाने कितने हेटर्स के, कितनी सारी चीज़ें सही हैं, इतने सारे दुखों का सामना किया है। तो जो तुम्हारे लिए सही है, बिल्कुल तुम वही करना। तुम किसी का सुन के नहीं कि आज लोग बोल रहे हैं कि इनको क्यों रखा है, मायके वालों को क्यों ला के रखा है, बहन को क्यों रखा है, तो सबको हटा दो। नहीं, तुमको जब लगेगा, दोस्तों, सपना बहुत अनसेफ है उस घर में। सपना ने खुद अपने मुँह से बताया है कि उसकी जान को खतरा है। वो कैसे हटा दे, कैसे अकेली रहे? वो अकेली नहीं रह सकती है। एक बार जब वो वहाँ रह रही थी, कहाँ यार, शिवपुरी, नहीं, शिवपुरी में नहीं यार, वो सीवी के साथ जब वो रेंट पे घर लेके रह रही थी, क्या तो नाम था, तभी भी उसके घर पे हमला हुआ था। तभी भी इस तरीके की कुछ चीज़ें हुई थी, उसके घरों पे पत्थर मारे थे लोग। तभी उसने पुलिस कंप्लेन किया हुआ था। तो पुलिस ने बोला कि मतलब अपनी चीज़ों को, आप तो ठीक है, आपका ये काम है, करना ही पड़ेगा भाई, लेकिन तुरंत-तुरंत चीज़ें मत दिखाओ, क्योंकि लोग उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। ये कहाँ आ रही, कहाँ जा रही, कैसे, कब ये अकेली मिले, अकेली पाए, कब हम सब हमला कर दें।
एक्चुअली लोगों को जलन और चिढ़ इसी बात की है कि उसके घर में इतने सारे लोग रह कैसे रहे। हमने तो उसको अकेला कर दिया, हमने तो उसको निकाल दिया घर से। अब वो 2-2 बच्चियों को लेके कैसे जीती है, कैसे पालती है, कैसे रहती है करके जब देख लिया कि अरे यार, अकेला करने के बावजूद इसके साथ तो परिवार खड़ा है, ये तो परिवार के बीच में है, ये अकेली नहीं है। तब ये हुआ कि अब क्या किया जाए, अब किस तरीके से इसको परेशान किया जाए, तो उसके जान के ही दुश्मन में से इसके जान से ही हटा दिया जाए। यार, क्या पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब इतनी ऐसी चीज़ है कि मतलब इसके आगे जान की, इमोशंस की, किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। बेचारी हर चीज़ छुपाती रहती है, हर चीज़। बच्चों का स्कूल भी सोचो छुपाती है कि मैं एक बार बीच में जब वो अपने दोस्त सीवी के इधर रह रही थी वहाँ रेंट के घर में, तो उसने बच्चों का एडमिशन जब करवाया था तो लोगों को वो एडमिशन किस स्कूल में करवाया है वो भी पता चल गया। घर उसने नहीं बताया था कि कहाँ पे लिया है, लेकिन लोगों ने घर भी ढूंढ निकाला कि कहाँ। इतना उसको फॉलो करते हैं कि गाड़ी वो जब खरीदी उसने नहीं बताया, लेकिन लोगों को पता चल गया। जब उसने घर खरीदा नहीं बताया, लेकिन लोगों को पता चल गया। मतलब इस कदर उसकी छोटी छोटी चीज़ों उसको टटोलते रहते हैं कि ये क्या कर रही है, उस पर निगाहें गड़ा के बैठे हुए हैं। मैं भी सोचूँ यार, सपना के घर में तो गाड़ियाँ इतने समय से रही है, उसके भाई-वाई सभी लोग तो गाड़ी चलाते हैं, फिर गाड़ी के साथ ऐसा हादसा कैसे हो सकता है? और ये अंशु ने ही बोला कि आपकी गाड़ी के साथ क्या हुआ? आप अपनी चीज़ें बताओ ना, अपनी गाड़ी की चीज़ें बताओ ना। बहुत बुरा लगता है यार कि बेचारी मतलब घर से हट गई यही सोच के कि घर से हटने के बाद शायद सुकून रहे, शांति रहे। धीरे धीरे चीज़ों को भूलने की कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं, उसकी ज़िंदगी में अभी भी शांति नहीं। अगर वो अपना रोना धोना दिखा देगी तो लोग बोलेंगे दुखड़ा रोने लगी। अगर अपनी कोई चीज़ें ऐसी बता देगी कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तो लोग बोलेंगे व्यूज के लिए ड्रामा चालू कर दिया। अगर वो अपना खुशी का चीज़ दिखा देगी तो अरे ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, ये तो सब कुछ भूल गई बहुत जल्दी, ये तो तीसरी शादी कर लेगी। अब उसने एक दिमाग में भाई उसके चला होगा कि मुझे लड़का चाहिए, क्या मुझे लड़का गोद ले लेना चाहिए। शायद पागल ही थी। अगर बहुत ज़्यादा मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दिमाग होता, बहुत ज़्यादा छल कपट होता दिमाग में कुछ और चीज़ें, तो वो यहाँ पे कभी ऐसी बातें करती ही नहीं, वो अल्लाह के रखती ही नहीं। लोगों के सवाल में घिरने की ज़रूरत ही नहीं थी उसको। अगर लेना भी था चुपचाप से ले लेती, बता देती कि हाँ मैंने लड़का ले लिया, गोद ले लिया, क्या कर लेता कोई। लेकिन उसने रखा, अपनी दिल की मन की बात कही कि देखो लोग क्या कहते हैं, क्या मुझे तो यहाँ लाखों लोग देखने वाले हैं, लाखों लोग मुझे पसंद करते हैं, उसमें से 1000-2000 लोग तो ऐसे होंगे ना जो मुझे सही सुझाव देंगे, सारे के सारे तो हेटर्स नहीं होंगे। और उसको सच में सही सुझाव लोगों ने दिया भी, शायद उसको समझ में भी आया करके। लेकिन उसने यहाँ पे रखा, अरे इसको तो लड़का चाहिए, इसको तो लड़का चाहिए, इसको इसने इसको तो तीसरी शादी करनी है। ये लड़के वाली चीज़ें जो हैं दिमाग में इसके आया, क्योंकि इसको अनाथ आश्रम से गोद नहीं लेना है, इसको तो वो करना है, क्या बोलते हैं, बच्चे इसलिए चाहिए क्योंकि उसको तीसरी शादी करनी है। ये झूठ बोल रही है, अभी देखना 6-8 महीने बाद पता चलेगा कि ये तीसरी शादी कर लेगी। यार हद है, ऐसे बोलते सदै, ऐसे कमेंट करते समय थोड़ा-सा भी नहीं लगता है, मतलब लिख के डालते टाइम हाथ भी नहीं काँपता है कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ? मेरे इस चीज़ों से कहीं सामने वाले को तकलीफ़ ना हो जाए, कहीं उसकी बददुआएँ ना मुझे आके लग जाएँ। अभी कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था तो उसपे ना कमेंट आ रहे थे, कई सारे कमेंट आए थे। मैं डिलीट कर दे रही, मैं देख रही हूँ कमेंट, मैं डिलीट कर दे रही हूँ। सामने वाले बंदे को पता भी चल रहा था कि मैं शायद डिलीट कर रही हूँ कमेंट को। डिलीट अरे सपना तो घर खौनी है, खा गई, इसके इसके ऊपर वीडियो बना, तू इसकी चमची है क्या, तू इसके लिए क्यों वीडियो बनाती है, इसके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दे। पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिख रहा था, मैं डिलीट कर दे रही थी। मैं लिख रहा था, फिर 1 घंटे बाद मोबाइल जब उठा रही थी, देख रही थी, फिर उसी नाम से कमेंट आया। मन किया मुझे कि बोलूँ रिप्लाई, फिर मैंने उसकी आईडी ओपन की तो देखी उसकी आईडी में कोई वीडियो वीडियो कुछ भी नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि ये फर्जी आईडी है, इसको ये चाहता है कि मैं इसको रिप्लाई दूँ, फिर ये मुझे कुछ और बोले, फिर मैं रिप्लाई दूँ, इसलिए मैंने दिया ही नहीं। मैंने लास्ट तक उसके कमेंट को डिलीट किया, अंत में हार पाच के उसने खुद ही बंद कर दिए कमेंट करने।
मतलब हद है यार बोलना। ठीक है, तुम्हारे लिए तुम अपने नज़रों से, अपनी निगाहों से सपना को देखते हो, मैं अपनी निगाहों, अपनी नज़रों से देखती हूँ। अब मैं तुम्हारे नज़रों से थोड़ी देखने लगूंगी। जो मुझे फील होता है, जैसे मैं देखती हूँ वैसे मैं सपना को देखूंगी ना। अरे तुम्हारे नज़र में होगी सपना घर खोनी होगी, सपना बर्बाद करनी होगी, जो भी चीज़ें तुमने लिखी थी। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरे वीडियोस पे ऐसे आलतू फालतू कमेंट मत करना। क्या बेबी, आप जो भी हो, मैं आपको नहीं जानती, आपका क्या दुश्मनी है, आप सपना के कोई हो सच में जो सपना को जानते हो, चाहते हो कि हेट फैलाऊं, लोगों के वीडियोस में जाके कमेंट करूं, लोगों को भड़काऊं सपना के खिलाफ, तब लोग सपना से नफरत करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आपके कमेंट से आप भाई, हम ऑडियंस है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सपना के घर में सपना के कोई दुश्मन नहीं है, या सास ससुर के यानी अंकल आंटी के कोई दुश्मन नहीं है। हमें जो चीज़ें दिखती है, जो चीज़ सही लगता है वो सही है, जो गलत लगता है वो गलत लगता है। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गलत कमेंट करने वालों को मैं यही बोलूँगी, यार मत किया करो। आपका एक कमेंट आप तो 1 सेकंड में लिख के चल दोगे, नहीं सोचोगे कि सामने वाले के दिल पे क्या गुजर रहा है। और सपना, तुम्हें भी बोलूँगी कि यार तुम्हें तो इतने टाइम से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, देखो तुम्हारे दुश्मनों को ही मिर्ची लगने लगी थी कि अरे यार इसको तो कमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, अब तो ये कोई रोना धोना कर ही नहीं रही है, कुछ नहीं कर रही है करके। तो तुम उन्हें इग्नोर ही करो, ऐसा इग्नोर करो ना कि उनको मिर्चियाँ लगती रहे, लगे कि हाँ यार तुम तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हो, जीने लगी हो। वो खुद ही हार जाएँगे। अगर वो थोड़े से भी इस मतलब होंगे ना, बिज़ी होंगे, अगर एकदम ही खाली, एकदम ही फ्री इंसान होंगे तो ही वो पड़े रहेंगे, नहीं तो वो खुद ही हार जाएँगे कि अरे यार ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, छोड़ देना चाहिए इसको। और तुम बहन, तुम्हारे घर में जो लोग भी रह रहे हैं, कर रहे हैं, किसी को मिर्ची लग रही है, किसी के लिए धर्मशाला है या कुछ भी है, कोई कुछ भी बोलता है बोलने दो। तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखो। तुमको लगता है कि हाँ तुम्हारे साथ लोगों का रहना ज़रूरी है, तो रहने का ज़रूरी है तो तुम रखो उनको, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी भाभी है, भाई है। उनसे ज़्यादा तुम्हारा हित यहाँ कमेंट करने वाला तो बिल्कुल नहीं चाह सकता, क्योंकि अगर वो हित चाहता तो वो वैसे कमेंट ही नहीं करता। अगर उसे समझाना होता तो समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। घर धर्मशाला है ये वर्ड बोल करके समझाने वाला वो तुम्हें समझा नहीं रहा था, वो तुम्हारा ना पक्का हिटर है। तो गाइस, आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यही वजह है कि सपना की वीडियोस लेट लेट आते हैं। सपना अब जो है जो ये हेट फैला रहे हैं लोगों को, सपना के ऊपर, सपना के बच्चों के ऊपर अभी भी जान का खतरा बना हुआ है। इसीलिए सपना अकेली नहीं रह रही, नहीं रहना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसको डर है। शायद अब हर चीज़ें वो दिखा नहीं पा रही है, मुँह से बता नहीं पा रही है, नाम ले नहीं पा रही है उन लोगों का, पर वो बहुत सारी चीज़ है जो उसके आवाज़ से, उसके बातों से झलक रहा है कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा डरी पड़ी हुई है। क्योंकि ऑफ कैमरा उसके साथ कुछ हादसा हो रहे हैं जो ऑन कैमरा नहीं दिखाना चाह रही है, क्योंकि उसको नहीं है, वो नहीं चाह रही है कि ऑन कैमरा यहाँ पे दिखाए। बोलते ना कि अब अगर वो ये दिखाएगी, करेगी, तो ये होगा कि अरे यार देखो लोग इसके ससुराल में आगे बढ़ गए, इसको इस ससुराल वालों से जलन हो रहा है, इसको इस सास ससुर से जलन हो रहा है, इनका नाम ले रही है। ये लोग तो इनका नाम भी नहीं लेते। अंशु तो ब्लॉग में, वीडियोस में कभी नाम भी नहीं लेती, यही नाम ले रही है, यही ना। वो कुछ चीज़ें होती है ना, वो दबी जुबान ही बोलती है, बोलना तो चाहती है पर वो नहीं बोल पाती, क्योंकि उसको डर लगता है कि बोलेगी, नाम लेगी तो फिर बवाल होगा। यहाँ पे उसके जो हेटर्स मुंह बा के खड़े हैं, तैयार हैं उसको उल्टा सीधा बोलने के लिए, वो बोलना चालू हो जाएंगे। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी राय थी, ये मेरी सोच थी जो मैंने रखा है। और प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट्स मत करना, क्योंकि करोगे तो वैसे भी यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो वो डिलीट कर ही देगा। वो नहीं करेगा तो मैं कर दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।